Hello and welcome in multiple classes. Today we discuss about number system of class 9th. प्रीवियस क्लास में हमने आपको बताया था एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p बाई q इंटीजर वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0.6 बार का जो हमारा था हमने सॉल्व करके आपको दिखा दिया था. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.47 बार. हमने क्या बताया था, डेसिमल के बाद जितनी नंबर्स हैं उतने हम क्या करेंगे, जीरोस से मल्टीप्लाई करेंगे, उतने जीरोस से हम मल्टीप्लाई करेंगे. फर्स्टली आइए देखिए, जो बार वाला टर्म होता है उसको हमको अलग कर देना होता है और विदाउट बार वाला टर्म है उसको अलग कर देंगे ताकि हमको सॉल्व करने में ईजिली हो. तो हम यहाँ देखते हैं 0.47 बार है, तो 7 बार मतलब 7 इज़ रिपीटेड इनफाइनाइटली टाइम. तो 0.7 बार को हम क्या लिख सकते हैं, 0.4 और प्लस 0.07777 इंटू 7. तो 0.4 को हमने अलग कर लिया, यहाँ पे देखिए 0.4 को अलग कर लिया प्लस 0.7 बार को हमने अलग कर लिया. अब ये जो 0.7 बार वाला टर्म है इसको हमने क्या मान लिया, x मान लिया. 0.7 बार वाले टर्म को हमने क्या मान लिया, x मान लिया. अब जब इसको हमने x मान लिया तो अब उसको x करके हम उसमें क्या करेंगे, हमने क्या होता है जितने नंबर डेसिमल के बाद जितने नंबर पे जीरो, जितने नंबर पे बार हो या जितने नंबर के बाद बार वाला नंबर आए उतने ही जीरो से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई. और डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं बेटा, 2 नंबर हैं, इसलिए हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया. किससे मल्टीप्लाई किया, 100 से. अब यहाँ आप देखेंगे जब हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा इक्वेशन क्या हो गया, 100x इक्वल टू 7.7 बार. 7.7 बार मतलब 0.7777. तो 7.7 बार को हम क्या लिख सकते हैं, 7 प्लस 0.7 बार. और ये जो 0.7 बार है और हमने यक्स को क्या माना है, यक्स हमने क्या माना है, यक्स हमारा क्या है, यक्स इक्वल टू 0.07 बार. तो हमको यक्स के लिए क्या वैल्यू चाहिए, 7 बार के साथ 0 चाहिए. तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको 10 से उस न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में डिवाइड करना होगा. तो हमने 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया. यहाँ पे देखिए जब हमने 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो वैल्यू क्या हो गई, 7.07 बार इंटू 10. अब इक्वेशन 1 में हमने क्या एनालिसिस किया है, आइए देखते हैं. इक्वेशन 1 में हमने ऐसा एनालिसिस किया है x इक्वल टू 0.7 बार. तो हम यहाँ पे अब 0.07 बार की जो वैल्यू है उसकी जगह पे क्या रख देंगे, x रख देंगे. तो हमने रख दिया 100x इक्वल टू 7 प्लस 10 इंटू यक्स. अब ये हमारा क्या हो गया, 10x. अब हमने अभी आपको प्रीवियस क्लास में बताया था LHS में पॉजिटिव हो तो RHS में जाएगा निगेटिव हो जाएगा, और RHS में पॉजिटिव हो तो LHS में जाएगा निगेटिव हो जाएगा. तो यहाँ जो हमारा RHS में प्लस 10x है, LHS में जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा. तो 100x, यहाँ देखिए 100x माइनस 10x, 100x माइनस 10x, तो हमारा क्या आ गया 90x. 90x इक्वल टू 7, यक्स इक्वल टू 7/9, यक्स इक्वल टू 7/9. आइए आगे देखते हैं. जब यक्स इक्वल टू 7/9 हो गया, हमने इक्वेशन फर्स्ट में हमने क्या देखा था, ये जो हमारा है पॉइंट, जो टोटल वैल्यू है 0.04 प्लस 0.7 बार था. तो इसका मतलब 0.04 अभी हमें इस फर्स्ट इक्वेशन में ऐड करना है. तो हमने फर्स्ट इक्वेशन में 0.4 प्लस 7/9 जो x की वैल्यू आई है उसको हमने लिख दिया. अब हमने LCM लिया तो हमारा आंसर क्या है, 43/90. ठीक है बेटा, देख लीजिए फिर से एक्सप्लेनेशन अच्छे से. आइए आगे देखते हैं. आगे वाला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ p बाई q. आर यू सरप्राइज्ड बाई सीइंग आंसर विथ योर टीचर एंड क्लासमेट, डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस. अब हम पहले 0.99, मैंने क्या बोला था, कोई भी नंबर डेसिमल के बाद लगातार एक इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है
उस नंबर पे क्या लग जाता है बेटा, बार लग जाता है। तो हमारा जो 9 है उस पर क्या लग जाएगा, बार। और मैंने क्या बताया, डेसिमल के बाद बार वाला टर्म कितनी बार आ रहा है, या डेसिमल के बाद जितने नंबर्स हैं उतने जीरोज से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ कितने जीरोज हैं, कितने नंबर हैं, 1 नंबर है, तो उतने जीरोज मतलब 10 से मल्टीप्लाइंग 10 ऑन बोथ साइड। अगर हम इसमें यहाँ पे ध्यान दीजिए 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे हम, तो ये देखिए एक 9 चला जाएगा और इनफाइनाइट 9 बच जाएगा। तो हम इसीलिए इसको क्या कर दिया, 10x + 9 × 9 बार। अब 9 बार क्या है बेटा, x है, तो 10x = 9 + x। और ये LHS RHS में पॉजिटिव है तो इधर जाएगा निगेटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा 10x - x = 9, 9x = 9, x = 1। हमने क्या देखा था, हमने जब वैल्यू एज्यूम किया तो x = कितना था, 0.999, लेकिन जब हमने आंसर सॉल्व किया तो हमारा आंसर क्या रहा है, x = 1। इसका मतलब क्या है, हमने 1 से लेस वैल्यू को एज्यूम किया था और वैल्यू आ गई एग्जैक्ट 1। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 5 में आइए देखते हैं क्या है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ अ डिजिट इन द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 1/17। परफॉर्म द डिवीज़न टू चेक योर आंसर। आपको 17 डिवाइडेड बाई 1 करना है, आप ऐसे करते करते जाएंगे, 16 नंबर के बाद आपको डेसिमल रिपीट होगा। ठीक है बेटा, आइए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q where p and q are integer with no common factor rather than 1 and having terminating decimal representing. Can you guess what property q must be? पहले एक आ गया यहाँ पे एक डिफिनेशन बोल रहा है, द नंबर विच कैन बी डिविजिबल बाई ओनली 1। अगर कोई नंबर डिविजिबल बाई ओनली 1 है तो उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर क्या होता है उसको ध्यान दीजिए, द नंबर विच कैन बी डिविजिबल बाई 1 आर इटसेल्फ। 1 से डिविजिबल हो या तो इटसेल्फ से डिविजिबल हो। 1 से डिविजिबल मतलब जैसे 2, 3, 5, 7, 11, ये सब क्या है, या तो 1 से डिविजिबल होंगे या तो इटसेल्फ से। तो यहाँ दीजिए, इसलिए हमने 1, अभी बोलेंगे सर 1 भी तो 1 से डिविजिबल है और किसी से नहीं डिविजिबल है, तो 1 जो हमारा है वो डिफिनेशन में आ जाता है। तो अगर कोई वैल्यू, अगर हम डिफिनेशन क्रिएट कर रहे हैं, अगर वो डिफिनेशन के अंदर आ रहा है तो उस वैल्यू को हम एग्जाम्पल में या उसके ओरिएंटेशन में नहीं यूज़ करते बेटा। ठीक है, आइए देखते हैं। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो बोल रहा है ऐसे नंबर रिप्रेजेंट कीजिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐसे नंबर लीजिए। यहाँ पे ध्यान दीजिए, उसने बोला है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐसे नंबर लेना है दोनों में कोई वैल्यू कॉमन ना हो। तो हमने ऐसे 3 वैल्यू ली, 9/4, 27/5 और 11/8। इसमें ध्यान दीजिए, अभी आप कहेंगे सर ये तो 9, 4, 27 और 8 ये सब तो डिविजिबल हैं। तो बेटा डिविजिबल हैं, लेकिन जो डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में जो वैल्यू है उसमें और न्यूमरेटर की वैल्यू में कोई वैल्यू कॉमन नहीं है। क्वेश्चन में ये कह रहा है। हमने प्राइम नंबर आपको इसलिए बता दिया क्योंकि वो अलग चीज़ है, ये थोड़ा डिफरेंट है, वो थोड़ा उससे रिलेट करके बोला, इसलिए हमने कहा कि उसका डिफिनेशन आपको बताना मस्ट है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या होता है, अब दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू कॉमन नहीं है। तो 9/4, 27/5, 11/8। अब हम आपको ये बता रहे हैं कि अगर टर्मिनेटिंग वैल्यू होगी, ठीक है, वैल्यू अगर टर्मिनेटिंग होगी कि मतलब अगर डिविजिबल उसका एक टाइम के बाद क्या आ जाए, 0 आ जाए, रिमाइंडर उसका एक टाइम के बाद 0 आ जाए। तो आप यहाँ देख रहे हैं जो लास्ट वैल्यू है, वंस वैल्यू है या पीछे वाली वैल्यू है डिनोमिनेटर, जो 2.25, 5.4, 1.375, ये मल्टीपल, इसमें ये क्या है 2 और 5 के मल्टीपल होंगे। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वो क्या होंगे, 2 और 5 के क्या होंगे बेटा, मल्टीपल होंगे। आइए आगे देखते हैं। राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकवरी। ठीक है, 3 ऐसे इरेशनल नंबर लिखे हैं जिसके जो वैल्यू हो क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग। तो हम कोई भी नंबर ऐसा ले लेंगे बेटा जो एक पैटर्न फॉलो करते हुए एक्सपैंड हो रहा हो। ठीक है, अगर वो वैल्यू लगातार एक्सपैंड हो रही है, उसमें जैसे कोई एक नंबर लगातार, जैसे एक इंटरवल, जैसे मैं बोलूँ
2 3 2 3 4, फिर 2 3 4, फिर 2 3 4। जैसे कि आप समझिए अगर यहाँ पे कोई आ जाए 0.23, फिर 23, फिर 23, तो ये वैल्यू हमारी हो जाएंगी टर्मिनेटिंग। अगर ये जो हमारी वैल्यू है देख रहे हैं 0.1, फिर 0.1, फिर 001, फिर 3 बार 0, फिर 4 बार 0, तो ये कोई पैटर्न नहीं फॉलो कर रहा है। अभी बोलेंगे सर कि 0 इंक्रीज़ हो रहा है, तो बेटा 0 इंक्रीज़ हो रहा है कि लेकिन कोई टर्म लगातार एक इंटरवल के बाद रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पे 2 3 2 3 2 3 लगातार रिपीट हुआ, या जैसे हम कह दें 3 1 3 1, ऐसे समथिंग कोई नंबर लगातार ये रिपीट नहीं हो रहा है। अगर नंबर रिपीट नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है, वो नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है डेसिमल के बाद। ऐसे हमारा 0.02 002, कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं कि जैसे जीरोज़ जो उसके इंटरवल में है, एक हर टर्म के बाद उसको लगातार एक जीरो बढ़ाते जाइए। पहले 2 जीरो करिए, फिर 3 जीरो, फिर 4 जीरो, फिर 5 जीरो, तो हमारी जो वैल्यू होगी वो क्या होंगी, नॉन टर्मिनेटिंग होंगी। आइए क्वेश्चन नंबर आगे का देखते हैं। 8 क्या है, फाइंड 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर बिटवीन 5/7 और 9/11। 5/7 और 9/11 में 3 इर्रेशनल नंबर हमको डिफाइन करना है। तो 3 इर्रेशनल नंबर वही चीज़ जैसे अभी हमने आपको बताया, ऐसा नंबर को लिखना है कि उसमें कोई पैटर्न फॉलो ना करे। जीरो का जो टर्म है बढ़ाते जाओ, हर पैटर्न के बाद एक जीरो बढ़ा दो, फिर एक जीरो बढ़ा दो, फिर आगे एक जीरो बढ़ा दो, ऐसे ही करते रहो। तो हमने देखा पहले 5/7 और 9/11 को हमने डिवाइड करके टर्मिनेटिंग में कन्वर्ट कर दिया, तो हमको इंटरवल ऑफ टाइम मिला कि मतलब लास्ट वैल्यू 714 है और इसमें 814 है। तो हमको क्या है 72 से 80 के बीच में सभी नंबर्स लिख देने हैं। तो हमने क्या लिखा 0.730, 7300, 730073, ऐसे से करते जीरोज़ हम क्या कर रहे हैं बेटा, बढ़ाते जा रहे हैं, जीरोज़ बढ़ाते जा रहे हैं। अगर कोई नंबर आ रहा है उसको जीरोज़ बढ़ाते जाएंगे तो क्या हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू हो जाएगा। आगे देखिए, इधर आपके कुछ फार्मूलेज़ हैं। ये फार्मूला आपके प्रीवियस जो एक्सरसाइज है उसमें, या नहीं सॉरी आगे वाली जो एक्सरसाइज है उसमें यूज़ होगी, और अभी आपका जो ये लास्ट एक इसके बाद वाली एक्सरसाइज है वो अभी हम आपको अगले वीडियो में देखेंगे। पहले ये देख लीजिए, ये है √a + √b। ये एक फार्मूला होता है विदाउट अंडर रूट वाला, a - b इन ब्रैकेट a + b इक्वल टू हमारा आता है a² - b²। ठीक है, तो यहाँ पे रूट है तो रूट का a² हो जाता है और रूट का b² हो जाता है। तो अगर जब रूट का स्क्वायर हो जाता है तो कोई वैल्यू में, जैसे इधर ध्यान दीजिए, जैसे हम ये जानते हैं कि अगर √2 × 2 2 बार आ जाता है तो हमारा क्या हो जाता है 2। ऐसे ही √a का स्क्वायर, उसका मतलब √a 2 बार है तो वो क्या हो जाता है a। ऐसे ही हमारे यहाँ क्या हो गया, a का स्क्वायर - b² का स्क्वायर में a - b। यही जस्ट फार्मूला यहाँ पे a² - b²। यहाँ पे देखिए a² - b², तो a² में रूट नहीं था इसलिए स्क्वायर हो गया, और ये √b इंटू √b क्या हो गया, इक्वल टू b हो गया। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पे देखिए, अब ये क्या हो गया हमारा √a + b √c + d। ये आपको मल्टीप्लाई वाला याद है कि नहीं, इन ब्रैकेट a + b सेकेंड ब्रैकेट c + d। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले c से ac, फिर bc, फिर प्लस ad प्लस d और b। ठीक है, ऐसे यहाँ पे क्या हो गया, c से मल्टीप्लाई किया तो पहले इसे a से मल्टीप्लाई, a √c a √d, फिर इसने b से मल्टीप्लाई किया √bc √bd। अब ये मत ध्यान ये कहिएगा सर √2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो √ हट क्यों नहीं रहा है। तो √ तभी हटेगा बेटा जब दोनों वैल्यू जो रूट के अंदर की क्या हो, कॉमन हो।
अगर अंडर रूट के बीच की वैल्यू अगर कॉमन नहीं है, जैसे मैंने बोला अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2, 2 बार अंडर रूट 2 रहेगा तभी वैल्यू क्या होगी, हटेगी। अगर ये कह दीजिए कि अंडर रूट यहाँ पे अंडर रूट 3 हो जाए, फिर अंडर रूट 2 हो जाए, तो कहेंगे रूट 2 बार आ गया तो हट जाना चाहिए। नहीं, ये वैल्यू कॉमन होनी चाहिए। अगर ये वैल्यू कॉमन है तभी रूट हटेगा, अगर वैल्यू कॉमन नहीं है तो रूट नहीं हटेगा। अब ये देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब रूट हट गया, बी स्क्वायर फिर रूट हट गया, फिर क्या 2ab, 2 इंटर अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, तो ये हमारा क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट ए बी प्लस बी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।